ये सब तो जान गए थे। देखिए ये हमारा कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफ। कह रहा है ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सिचुएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए तो ये क्या है आपका एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डोंट कर रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन MMHg, ठीक है। 20 40 60 80 और 100 परसेंटेज सिचुएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन 20 40 60 80 और 100। तो देखो क्या है ए सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन व्हेन, जब एक सिग्मॉइड कर्व आपको प्राप्त होता है जब परसेंटेज सिचुएशंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक बार में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, 4 कैरी करता है, विच विद द ऑक्सीजन इज फ्लोटेड अगेंस्ट द PO2, किसके, जब PO2 अगेंस्ट क्या करता है, तो आप एक कर्व मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जाना जाता है। फिर यहां आइए, फिर ये देखिए बता रहा है कि इन द एल्वियोली वेयर द हाई PO2, एल्वियोली में आपके ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। लो पार्शियल प्रेशर लेजर H plus concentration and low temperatures the factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए सारे फैक्टर क्या होना चाहिए, जरूरी होता है, ठीक है। कह रहा है वेयर एज इन द टिश्यू, किसमें कह रहा है, टिश्यू, टिश्यू को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उत्तक, क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन आपको 10 बार बता चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल देयर सेम फंक्शन एंड सेम वर्क, द वेयर्स इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एल्वियोली में हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और टिश्यू में क्या होता है, लो का मतलब क्या हो गया, कम। हाई PCO2 is H plus concentration and high temperature exists to the condition are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ही ये बॉडी से क्या होगा, रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होगा या बाहर आएगा, ये क्या कहलाएगा। बताइए ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर लिया, हीमोग्लोबिन से, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन क्या कहलाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड से कैरी कर लेगा हीमोग्लोबिन तो क्या कहलाएगा, वो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए क्या है, दिस क्लियरली इंडिकेट द ऑक्सीजन गेट्स बाउंडेड टू द हीमोग्लोबिन, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है, मतलब आपको सूचना देता है कि हमारा आपका जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए क्या है, दिस क्लियरली इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है सूचना देना, आपको बताना, इंडिकेट द ऑक्सीजन गेट बाउंडेड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट विद द टिश्यू, किसमें डिसोसिएट हो जाता है ये, टिश्यू में। एंड एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। आपका जो 100 ml ब्लड होता है, कितना ml, 100 ml ब्लड जो होता है कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है, 5 ml ऑक्सीजन टू द किसको कैरी दे देता है, एंड एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब आप नॉर्मल होते हैं तब इस टाइम में कितना कैरी करके दे रहा है, 5 ml। कोई दिक्कत, तो पूछे बताइए 100 ml में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, 5 ml, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए अभी पॉइंट। ये सब पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको हाँ, जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब तक आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या देगा, काम देगा आजीवन। ये सब आप, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका जितना स्ट्रांग रहेगा बायोलॉजी आपका उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा इसी सब में से करेगा, वो ऑर्थोपोडा मोलास्का ये सब नहीं पूछेगा। प्लांट वाला तो और हाँ जहां पे समझ में ना आए तुरंत उस पॉइंट को बोलिएगा, दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है।
देखिए हेडिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका CO2। क्या हो गया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्या हो गया ये, हिंदी क्या होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कह लीजिए या परिवहन कह लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, देखिए ये इतना बड़ा है ना, बस यहाँ पे CO2 लिख जाता है, ये वर्ड छोटा हो जाता। मैन दिक्कत यही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए इतना जगह, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड आप CO2 कर देंगे आपका आधा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का O2 कर दीजिए और छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी बाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अबाउट कितना लेता है ये, 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो किस पे डिपेंड करता है, PCO2 पे। किस पे डिपेंड करता है, PCO2। क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा कैरी करेगा ये, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बिनो हीमोग्लोबिन या सीधा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह लीजिए आप। अब देखो कह रहा है व्हेन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहां CO2 कर दीजिए। ठीक है, व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर देन हायर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यू। किसमें होता है, टिश्यू में। टिश्यू क्या जानते ही आप, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर एज व्हेन द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो काफी ज्यादा ये क्या होगा, क्या करेगा, एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। जब आप अब क्या हुआ, आपके ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है इन द एल्वियोली। किसमें, एल्वियोली में। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बिनोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये डिसोसिएट होना क्या होगा, शुरू होगा। किस में बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करेगा तो फिर ब्लड कैरी करके लंग्स को देगा, लंग्स शरीर से क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर जाता है। इट टेक्स प्लेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड विच बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। किससे जुड़ गया, हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोली। एल्वियोली आपके शरीर से क्या कर देगा, उसे बाहर फेंक देगा। तो पहले आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया कहां तक, सेल तक गया, हाँ, एनर्जी बना आपके, और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर के आया, 20%, ब्लड लेकर के आया। अब ब्लड लेकर के कहां दे दिया, एल्वियोली में। एल्वियोली किसको दे दिया, लंग्स को। लंग्स शरीर से क्या कर देता है, बाहर रिलीज कर देता है। ये चीज क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। अब देखो RBCS क्या है, कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड मिनट क्वांटिटीज ऑफ द सेम परसेंटेज एज द प्लाज्मा टू द एंजाइम ऑफ फैसिलिटेट द फ्लोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां पे कौन सा एंजाइम है, कार्बिनो एनहाइड्रेज। तो क्या, कार्बोनिक एसिड फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया ये, H2CO3। फिर ये बाय फॉर्म करता है, बाय कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। ये इस टाइप से भी केमिकल रिएक्शन इक्वल होगा, इधर से भी क्या होगा, सेम होगा। ये भी